नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। लगता है कि शायद दुनिया में मुसीबतों का दौर चल रहा है, तभी तो एक मुसीबत पूरी तरह से जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की, जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। पहले कोरोना वायरस ने, फिर कोरोना के दूसरे स्ट्रेन ने और अब बर्ड फ्लू ने। देश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। अब देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र है। वहीं दिल्ली के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश से अभी कोरोना का संकट टला नहीं कि बर्ड फ्लू नाम की बीमारी ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। हर राज्य की सरकारें बढ़ते खतरे को देखते हुए अपने अपने हिसाब से कड़ा कदम उठा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पक्षियों के मरने की खबर सामने आ रही है। देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। वहीं दिल्ली के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। राजधानी दिल्ली के 15 पार्कों में 91 कौवे और 27 बत्तख मरे हुए मिले हैं। बर्ड फ्लू को देखते हुए संजय झील इलाके को अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गाजीपुर मुर्गा मंडी भी 10 दिन के लिए बंद कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बर्ड फ्लू के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया है। सैंपल हमने जालंधर लैब में भेजे हैं, वहाँ से परसों तक उसके नतीजे आएंगे और उन नतीजों के आधार के ऊपर आगे जो भी निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली सरकार वो सभी निर्णय लेगी। केंद्र सरकार ने इस बारे में कई दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी की हैं। उन सभी दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस का हम लोग, दिल्ली सरकार पालन कर रही है और उसके हिसाब से सभी कदम दिल्ली के अंदर उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में हर ज़िले के अंदर डीएम की निगरानी में कंटेन करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए टीम्स बना दी गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। वेटरनरी ऑफिसर्स जो हमारे हैं, वो दिल्ली में जितनी भी बर्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सब में लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। और स्पेशल फोकस इन सभी टीम्स का है पोल्ट्री मार्केट गाज़ीपुर, शक्ति स्थल लेक, संजय लेक, भलसवा लेक, दिल्ली जू, डीडीए पार्क्स एट हौज खास विलेज, पश्चिम विहार एंड द्वारका। अभी तक जैसा मैंने बताया 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी, वो दिल्ली सरकार उठाएगी। एहतियात के तौर पे दिल्ली सरकार में हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाज़ीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। देश में अब तक 1200 पक्षियों की मौत हो चुकी है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इन स्थानों के लिए गए नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा जिन अन्य 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उनमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात शामिल है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब तक 7 राज्यों में इस रोग की पुष्टि हुई है। विभाग ने प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया है ताकि रोग को और अधिक फैलने से रोका जाए। अभी तक कोरोना वायरस ने जीना दुश्वार कर रखा था, अब बर्ड फ्लू भी नासूर बनता जा रहा है।
आपने जाना कि बर्ड फ्लू अभी किन किन राज्यों में अपना प्रकोप दिखा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी। जिस तरह से राज्य दर राज्य बर्ड फ्लू अपने पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए सरकारों ने बचाव के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चिड़ियाघरों में मांसाहारी जानवरों के खाने के लिए लाई जाने वाली मुर्गियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बर्ड फ्लू के संक्रमण से कैसे बचना है, आइए बताते हैं। कच्चा मांस या अंडा कर सकता है संक्रमित। दुकान से चिकन खरीदने के बाद उसे धोते वक्त हाथों पर ग्लव्स और मुंह पर मास्क जरूर पहनें। कच्चा मांस या अंडा भी किसी इंसान को संक्रमित कर सकता है। आप किसी दूषित स्थान के माध्यम से भी वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए पोल्ट्री फार्म या दुकानों पर किसी चीज या स्थान को छूने से बचें। किसी भी चीज को छूने के बाद हाथों को तुरंत सैनिटाइज करें। अच्छे से पका कर खाएं। चिकन को करीब 100 डिग्री सेल्सियस की ताप पर पकाएं। कच्चा मांस या अंडा खाने की गलती ना करें। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक यह वायरस ताप के प्रति संवेदनशील है और कुकिंग टेम्परेचर में नष्ट हो जाता है। कच्चे मांस या अंडों को खाने की दूसरी चीजों से अलग रखना चाहिए। कैसा चिकन खरीदें? चिकन की दुकान या मुर्गी फार्म पर ऐसे मुर्गों का मांस खरीदने से बचें जो दिखने में कमजोर और बीमार लग रहे हों। ये पक्षी H5N1 वायरस से संक्रमित भी हो सकता है। चिकन खरीदते समय पूरा एहतियात बरतें। साफ सुथरा चिकन ही खरीदें। अमेरिका में हिंसा के बाद ट्विटर पर आगे हुए मोदी। ट्विटर पर ट्रंप के थे 8 करोड़ 87 लाख फॉलोअर्स। पीएम मोदी को 6 करोड़ 47 लाख लोग करते हैं फॉलो। अमेरिका संसद में ट्रंप समर्थकों द्वारा हिंसा भड़काए जाने के बाद पूरी दुनिया में ट्रंप की किरकिरी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब से चुनाव हारे हैं तब से वो और उनके समर्थक आग बबूला हो गए हैं और इन सब बवाल के बाद ट्विटर ने ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया है। हिंसा के बाद ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ट्रंप के नाम था, लेकिन हिंसा के बाद यह रिकॉर्ड पीएम मोदी के नाम हो गया है। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने कैपिटल भवन पर हमला किया और पुलिस से भिड़ गए। इस घटना में कई लोग मारे भी गए। वहीं इस तरह की हिंसा दोबारा ना हो, इसलिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया है। बुधवार को हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। इसके साथ ही उनके ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट भी हटा दिए गए थे। हालांकि अब ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को पूरी तरह ही सस्पेंड कर दिया है। इसके पीछे ट्विटर ने वजह बताई है कि ऐसी हिंसा दोबारा ना हो, इसके लिए अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। लेकिन ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अनजाने में एक रिकॉर्ड दे गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। चंद रोज पहले ये रिकॉर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम था, लेकिन अमेरिकी संसद में अपने समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी अकाउंट को 88.7 मिलियन यानी के 8 करोड़ 87 लाख लोग फॉलो कर रहे थे। दुनिया के सक्रिय नेताओं की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 64.7 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 47 लाख लोग फॉलो कर रहे थे।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने समर्थकों को भड़काया और उन्हें हिंसा के लिए उकसाया। पहले तो ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट को ब्लॉक कर दिया, इसके बाद उनके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। ट्विटर ने कहा है कि उसे अंदेशा है कि राष्ट्रपति अपने अकाउंट का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 करोड़ 47 लाख फॉलोअर्स के साथ ट्विटर पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता बन गए हैं। हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 127.9 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 79 लाख फॉलोअर्स के साथ ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता हैं। हालांकि ओबामा अभी किसी पद पर नहीं हैं, इसलिए उन्हें सक्रिय राजनेता नहीं माना जा सकता है। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।